Hi students, I am Salim Ansari. Welcome to my channel English Official with Ansari. I shall teach you part of speech. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन चल रहा है, ठीक है। इसके 4 भाग हो गए, 5 भाग देखो। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है ना, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। और ये वाली पी से पजेसिव है, इससे एम्फेटिक है, इससे डिमॉन्स्ट्रेटिव है। तो इस डी से आया डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या आया? डिस्ट्रीब्यूटिव। नंबर 5। विभागवाचक सर्वनाम। अब विभागवाचक सर्वनाम का अर्थ है, देखिए विभाग का अर्थ है बांटना, कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट मानी बांटना। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का अर्थ है विभागवाचक सर्वनाम, मतलब विभागवाचक सर्वनाम का अर्थ है कि मतलब अनेक वस्तुओं को बांटा जाए। जैसे ऑल ऑफ, वन ऑफ, each of, neither of, either of, every of, any of, etc. ठीक है। आता है जैसे all of you, were not presented, each of the boys is naughty, चलो वो अलग करेंगे। ये हो गए, स्टॉप। तो 5 काइंड्स हो गए। कीपैड वाला हो गया। अब देखो आई स्क्वायर आर क्यूब, ठीक है। आई स्क्वायर और आर क्यूब। देखो यहाँ आर स्क्वायर है ना, तो एक आई से इंटरोगेटिव, दूसरी आई से इंडेफिनिट, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन। अनिश्चित वाचक, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, देखो जो पीछे आया था, पीछे वाले में ऑल ऑफ, ऑल ऑफ आया, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, एवरी ऑफ, है ना। तो अगर इसमें से ऑफ हटा दो तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, ठीक है। हाँ, जब सीधा वो लिखो ऑल, वन, each, every,
एनीबॉडी, एनीवन, नोबडी, नो वन, मैनी, ईटीसी। अब इनका अर्थ क्या? आल, सभी, वन, कोई, ईच प्रत्येक, एवरी प्रत्येक, एनीबडी कोई, एनीवन कोई, नोबडी कोई नहीं, नो वन कोई नहीं, मैनी मैनी कई। ठीक है। अगर इनके बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो तो आए। अगर इनके बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आ रही है तब ही है ये। ठीक है। अगर इनके बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, कोई नाउन आई, या देखो यहाँ तुमको एक अंतर बताते चलेंगे। जैसे यहाँ पर है ईच ऑफ, तो हम यहाँ एक सेंटेंस लिख रहे हैं, ईच इज हेयर, प्रत्येक यहाँ है। ये तो है प्रोनाउन, क्यों? इसके बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है ना। अब लिखें ईच ऑफ देम इज हेयर। अब लिखें ईच वाई इज हेयर। अब ये 3 सेंटेंस हैं और इनमें अधिक भिन्नता है। एक बड़ा डिफरेंट है इनमें। क्या है? देखो, ईच के बाद इज है, क्यों? तो ईच है यहाँ प्रोनाउन। इसमें अब ये कौन सी प्रोनाउन है? तो इंडिफिनिट प्रोनाउन। यहाँ देखो, ध्यान दो अमित, ईच के बाद इज आर एम बाज वर्ब, कोई भी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकता है ना यहाँ। तो ये है इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक है। और ये आप आया तो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है। अब अगर इसके बाद नाउन आया, ईच बॉय, बॉय नाउन है, तो अब ये हो गया एडजेक्टिव है। तो ये ठीक है। कौन सा एडजेक्टिव है? इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। ठीक है, कंप्लीट। तो जब इन वर्ड्स के बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो तभी इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाएगा, नहीं तो नहीं कहा जाएगा। ठीक है। ऑल डू नॉट नो यू, तुम्हें सब, ऑल डू नॉट नो यू, सब तुम्हें नहीं जानते हैं। ठीक है। तो देखो, ऑल के बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है। कंप्लीट। आगे बढ़े। अब तो देखिए, ये आई स्क्वायर का फर्स्ट आई से हो गया इंडेफिनिट। अब स्क्वायर का मतलब है 2 आई, यानी डबल आई है ना। तो दूसरी आई से होगा इंटेरोगेटिव। ये छठा भाग था ना, 7वां था, क्यों? प्रश्नवाचक सर्वनाम।
व्हाट, हु, whom, which, words, क्वेश्चन, पूछने के लिए आते हैं। अब देखो बस इतने ही, वाट, हु, होम, विच, ये 4 शब्द ही आते हैं, इतना याद रखना। यही केवल 4 शब्द, बस क्वेश्चन पूछने के लिए कई शब्द आते हैं, वाई वगैरह, हाउ, लेकिन ये थोड़ी प्रोनाउन हो जाएंगे। प्रोनाउन केवल यही है, वाट, हु, होम, विच। और इनके बाद ये भी याद रखना कि वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। जब इनके बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो, देखो सुनो, व्हाट इज योर नेम, अगर किसी सेंटेंस की हिंदी ना समझ में आए और लिखना हो तो या तो लिखवा लेना और या पूछ लेना, ठीक है। विच बुक, विच इज योर बुक, ठीक है। विच इज योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है। नंबर 3, हु हेल्प्स यू, तुम्हारी मदद कौन करता है, ठीक है। करो। कुछ पूछना है इसमें यीशु भाई। हाँ सर बोलो। यू हैव एनी डाउट, टेल मी अबाउट। इसके ये क्या लिखा है, हाँ तो लिख लो तुम लिख लो, लिख ली, ठीक है, हाँ ठीक है। तो इंडेफिनिटिव हो गया। इंटरोगेटिव में क्या है, देखो ये केवल 4 वर्ड्स ही आएंगे, व्हाट, हु, होम, विच। अच्छा एक बात और बताएं कि व्हाट अगर व्हाट के बाद कोई लिंकिंग वर्ब है तभी ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगी, इसके बाद कोई और है तो शायद हो नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ पूछना है इसमें। ये क्वेश्चन पूछने के लिए, यानी प्रश्न पूछने के लिए, ये जो शब्द है ना, इट इज आदि वर्ड्स क्वेश्चन पूछने के लिए हैं, ठीक है। इनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। विच इज योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है। हु हेल्प्स यू, तुम्हारी मदद कौन करता है। बोलो अब बोलो। अगर क्वेश्चन जो क्वेश्चन है, बाकी अगर शुरुआती वर्ड आज देखिए हमारे तो ये और जाके आगे में वो बहुत लगा है, वो क्वेश्चन मार्क बिल्कुल लगेगा। अरे जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं लगे तब तक क्यों होगा, क्यों, है ना बात सही, ठीक। हटाएं। अब देखो आर क्यूब में नंबर 6 7 कितना पड़ेगा नंबर, देखो मानसू 8।
8, ठीक। देखो अब ये आर से क्या है, रिलेटिव। जो शब्द रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक, कौन सा? सर्वनाम। जो वर्ड्स किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दिखाने के लिए यूज किए जाएं, ठीक है। तो संबंधवाचक सर्वनाम जो वर्ड्स किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध दिखाने के लिए यूज किए जाएं। अच्छा, इसमें अगर एग्जांपल की बात करूं तो कौन से वर्ड आएंगे? इसमें आएगा विच, ठीक है, हु, होम, डेट, एटीसी। अब यही थे इंटरोगेटिव में, है ना। लेकिन उसमें क्वेश्चन मार्क लगाता है, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा, ठीक है। तो नंबर 1 देखिए एग्जांपल इसका, द वॉच, घड़ी, विच आई हैव बाउट, गिव्स करेक्ट टाइम, जो घड़ी मैंने खरीदी सही समय देती है, ठीक है। यहाँ विच का अर्थ है यहाँ जो, हु का भी, हु का है जो, होम का जिसे, डेट का भी है अर्थ जो, ठीक है। इंटरोगेटिव में क्या होता है? कौन सा, कौन, किसे, और डेट तो होता ही नहीं है इंटरोगेटिव में, है ना। नंबर 2 में देखिए, द बॉय कैम हेयर हु यू नो, लड़का यहाँ आया है, ठीक है, हु जिसे तुम जानते हो, ठीक है। जिस लड़के को तुम जानते हो यहाँ आया, कंप्लीट। अब यहाँ पर 2-3 चीजें लिखो, देखो विच का यूज निर्जीव
विच का यूज निर्जीव तथा छोटी प्राणियों के लिए होता है। हु और होम का यूज इंसानों के लिए होता है। दैट का यूज बड़ी निर्जीव या प्राणियों के लिए होता है। बड़ी बड़ी जो बड़ी निर्जीव चीजें हैं ना, उनके लिए या प्राणियों के लिए होता है, बड़े प्राणियों के लिए। ठीक है। कुछ कुछ पूछना है इसमें अमित? इसे रखो, इसमें देखो। सुमित कुछ पूछना है? नहीं पूछना? देखो, तो ये 3R है ना, R क्यूब मतलब 3R। एक R से हो गया रिलेटिव, दूसरी R से हो गया क्या हुआ था, रेसिप्रोकल। तीसरी R से हुआ कौन कौन सा हुआ था? रिलेटिव हो गया। और ये अच्छा इंटरोगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन हुआ है ना। तो अब नंबर कौन सा पड़ेगा? रिलेटिव हो गया। अब रेसिप्रोकल। परस्परवाचक सर्वनाम। परस्परवाचक सर्वनाम ये कौन सी सर्वनाम होती है? तो देखिए, जो शब्द इशू, जो वर्ड्स नजदीकियां, दिखाने के लिए। क्यों क्यों कर रहे हैं ऐसे? ईशु पिटाई खाओगे। टुगेदर, ऑल टुगेदर। वन अनदर, ईच अदर। कंप्लीट। देखिए, टुगेदर का अर्थ है साथ साथ, ऑल टुगेदर सब साथ साथ, वन अनदर एक दूसरे से, ईच अदर एक दूसरे से। ठीक है। लेकिन यहाँ वन अनदर है, वन अनदर मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के, यानी दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक दूसरे का यहाँ अर्थ लगाया जाएगा। और यहाँ ईच अदर दो व्यक्तियों के बीच का। ठीक है। बी गो टू स्कूल टुगेदर। हम स्कूल साथ साथ जाते हैं। हम स्कूल साथ साथ जाते हैं। वे हेल्प ईच अदर, वे एक दूसरे की मदद करते हैं।
कंप्लीट। रिलेटिव हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, रिफ्लेक्सिव हुआ है। तो रिफ्लेक्सिव करो। निजवाचक सर्वनाम, ये कौन सी सर्वनाम होती हैं? तो देखिए, माई सेल्फ, himself, itself, herself, ourselves, themselves, yourselves, आदि वर्ड्स जब ऑब्जेक्ट के बाद आए। अब देखो, यहां ध्यान दो, एम्फेटिक प्रोनाउन, सुमित यहां ध्यान दो, एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो भी है वर्ड एक जैसे हैं। फर्क इतना कि एम्फेटिक प्रोनाउन में ये वर्ड आएंगे, ये वाले माई सेल्फ, योर सेल्फ, ऐसे वाले वर्ड आएंगे सब्जेक्ट के बाद, और रिफ्लेक्सिव में आएंगे ऑब्जेक्ट के बाद। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं आई वाज, माई क्लॉक्स, माई सेल्फ, मैं अपने कपड़े स्वयं धोता हूं, कोई और के हम धोते हैं, दे देंगे खुशी से, और ना दें तो एम्फेटिक है कि मैं अपने कपड़े खुद ही धोता हूं, यानी तुम हमसे कहो धो दे, नहीं नहीं देंगे फिर तुमको धोने को, है ना। मैं अपने कपड़े खुद ही दे डू देयर वर्क देमसेल्वेज, वे अपना काम स्वयं करते हैं। मैं अपना आ गया तो कंप्लीट, फिनिश, प्रोनाउन फिनिश। हाँ नहीं, शांति रखो। तू इस तरह से मेरी जिंदगी शामिल है, जहाँ भी जाऊं तो लगता है तेरी महफिल है। इसे लिखना बंद करो, पहले थोड़ा समझो इसको, इसे लिखना बंद करो, थोड़ा इसको समझो। हम ना लिख रहे हैं, देखो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है जो शब्द नजदीकियां बढ़ाते हैं, यानी जैसे वी नो ईच अदर, हम एक दूसरे को जानते हैं। ईच अदर यहाँ पर दो वर्ड नहीं समझिए, वन वर्ड ही है, ठीक है। हम एक दूसरे को जानते हैं। बी गो टू स्कूल टुगेदर, हम साथ साथ स्कूल जाते हैं। बी गो टू स्कूल ऑल टुगेदर, हम सब साथ साथ स्कूल जाते हैं, ठीक है, कंप्लीट। फिर
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में निजवाचक सर्वनाम जो वर्ड सब्जेक्ट के बाद माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्वेज, देम सेल्वेज, ऐसे वर्ड अगर सब्जेक्ट के बाद आते हैं, इसके बाद आते हैं, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। अगर ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट अमॉन्ग द चिल्ड्रेन हिमसेल्फ, उसने स्वयं ही बच्चों के बीच मिठाइयां बांटी। ठीक है, अगर यही माई हिमसेल्फ को उठा के सब्जेक्ट के बाद रख दो, ही हिमसेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट अमॉन्ग द चिल्ड्रेन, तो इसका मतलब उसने खुद ही बच्चों के बीच मिठाइयां बांटी। ठीक है, दोनों में फर्क है, एक में दबाव पड़ता है और एक में सामान्य बात होती है। ठीक है, यू हैव एनी डाउट टेल मी अबाउट। फिनिश। ठीक, रुको सुनो।